नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामगोपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत ज्ञाननगर से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा सन 2013 में ली थी। उससे पहले हमारी भगतमती ने और मेरी छोटी बिटिया ने सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज से नाम और दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बहुत ही भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैं लगातार 30-32 वर्ष तक ये शिव जी की कांवर वगैरह भी लेके आया। 17 साल तक जय दुर्गे जागरण मंच ज्ञाननगर का मैं कैशियर रहा 17 साल तक, लेकिन उस भक्ति में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर मैंने पहले बहुत गुरु बनाए, हमने इतने गुरु बनाए, जहाँ पर भी जिसने जो कह दिया कि आप वहाँ चले जाइए, हम वहीं चले जाते थे। हमने दुनिया भर के गुरु बनाए, लेकिन हमें उन गुरुओं से कोई फ़ायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले मेरी भगतमती और मेरी बिटिया वे दोनों लगी हुई थी। सन 2011 से वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले की घटना है कि हम बालाजी जाया करते थे। तो जो बालाजी वो जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिष्य बना हुआ था, और वो गुरुजी वहाँ पर जो वो अपनी चौकी लगाते थे उसके अंदर हमारे सर पे हाथ रख के कुछ हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश करा देते कि वो झाड़ फूट टोने टोट के हमसे भी करवा देते थे। और उन्हें फिर लेकिन उन्हें जब सच्चा ज्ञान हुआ वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। एक बार वो हमारे पास आए, हमें आके कहने लगे कि ऐसा है, मैं सत्य की खोज में था और मुझे सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, आप भी सब वहीं पे चलिए। तो मुझे पहले तो उनकी किसी बातों पे ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम इस दुनिया में इतना भटक चुके थे कि बार बार कभी बालाजी के पास, कभी किसी और के पास, कभी दुर्गा जी के पास, और कभी दुनिया भर की अनुपासनाएं करते रहते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो उनके कहने पर मेरी गुड़िया और मेरी भगतमती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें इतने हुए कि जिनका हम बखान नहीं कर सकते। उस मालिक की शरण में जाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के पास सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये हुआ कि जो मेरी भगतमती है पुष्पा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज पे जा चुकी थी वो। तो कैंसर के लिए हम यहाँ पे लोगों ने हमें सलाह दी कि आप डॉक्टरों के पास जाइए। हमने पहले तो पानीपत डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि मेरे को तो 100% लग रहा है कि आपकी भगतमती को कैंसर है, आप इनकी जांच कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कैंसर तो है। उसके बाद फिर हम रोहतक में गए, वहाँ रोहतक मेडिकल में दिखाया, वहाँ पे सभी जांचें कराई गई। उन सभी जांचों में भी इनको कैंसर बताया गया, और कैंसर भी इनकी दोनों ब्रेस्ट में बताया गया। तो उसके बाद सर हम वहाँ से फिर उन्होंने हमें दिल्ली भेज दिया। हम दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट किए, FNAC की, और बहुत ब्लड टेस्ट सैंपल दुनिया भर के सैंपल लिए। तो वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए, यानी उन सभी में कैंसर की पुष्टि हो गई। अब एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब, ऊपर कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी, हम वहीं खड़े खड़े हॉस्पिटल में रोने लगते थे। हम इतने हालात ख़राब थे कि हम कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक हम तो दिल्ली भी आ गए, और दिल्ली भी इन लोगों ने हमें कैंसर ही बताया है। तो उस प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि मालिक सब अच्छा करेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की दया से फिर हमें GTB हॉस्पिटल से दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम वहाँ से दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए। तो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने वहाँ पर दूसरे कैंसर पीड़ितों को देखा
तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगा, क्योंकि वहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ऐसे ट्रीटमेंट थे जिनको देख करके कलेजा मुंह को आता है। न तो उनके सर पे, किसी के सर पे बाल नहीं थे, किसी की नाकों में नलियाँ लगी हुई थी। ये सब देख करके भगतमती बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हम आ गए। आने के बाद फिर कई रोज़ हम वहाँ नहीं गए, काफ़ी दिन तक नहीं जाने के बाद में तो भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुँच गई। लास्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद में तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनके ट्रीटमेंट करने के बाद में उधर हम परमात्मा से अपनी सभी दुआएं लगाते रहते थे, अपनी प्रार्थना लगाते रहते थे। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो हमें इन बुरे दिनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में जब पहले तो इनको पैरालाइज हो गया तो ये न तो बोल पाई, न बोल पाती थी, न कुछ पाती थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें दिल्ली के अंदर ही एक इबास हॉस्पिटल है, ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के परले थोड़ा आगे चल के है, हम इनको वहाँ ले गए। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रामायणी करते हुए आई, तो एक लाभ हमें ये मिला। और उसके बाद में जब हम इनके टाके कटवाने के लिए गए तो जैसे ही ये अंदर टाके कटवाने के लिए माइनर ओटी में घुसी तो वहाँ पे जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर सौरभ हैं, वो डॉक्टर सौरभ से तो जब हमने उनको देखा तो उनका नीचे का शरीर तो एक डॉक्टर की था, लेकिन ऊपर का शरीर जितना था मेरे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल वही शरीर मैं देखकर चुंधिया गया कि ये मेरे गुरुजी मेरे हॉस्पिटल में क्या करने आ रहे हैं। मैं जैसे ही उधर गया डॉक्टर अंदर जा चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी सीट पर बैठ गया तो उसके बाद में फिर अंदर भगतमती से मेरे परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर के रूप में बातें कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरे टाके कटेंगे, इनमें क्या कुछ होएगा। उन्हें कहा पुष्पा जी जो आपको कैंसर था वो तो आपका चला गया, और क्या आप नहीं चाहते मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊंगा, और इस दुनिया में तो रावण कैसे रणधीरम भी नहीं रहे, तो आप जो है भक्ति पे लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। जो ही मेरी भगतमती माइनर ओटी से टाके कटवा के बाहर निकली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तो अंदर ऐसा ऐसा हो गया कि डॉक्टर सौरभ वही सारी बातें कर रहे थे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। मैंने कहा ये तो अचंबा हो गया। आज मैंने भी ऐसा ही देखा, जब अंदर डॉक्टर ओटी में गए पैरों से ऊपर का शरीर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का था, वही सफ़ेद बाल, वही क्लीन शेव चेहरा उनका, और मैं सफ़ेद कुर्ते पजामे में देख के डॉक्टर सौरभ को मुझे इतना अचरज हुआ कि डॉक्टर सौरभ तो हमेशा पैंट और शर्ट में आते हैं, आज ये ऐसा कैसे आ गए। तो मेरी भगतमती ने जब ये सब बातें बताई तो मुझे इतना विश्वास हो गया, हे बंदी छोड़, आपने हमारी कहाँ मदद नहीं कर, आप हमारी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में भी आ गए। तो सर वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, वो रिपोर्टें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस समाज को दिखाना चाहता हूँ। वो ये रिपोर्टें हैं, ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर घोषित किया हुआ था। आज मैं इस सर्व समाज को दिखाना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जो आपने पहले देखी है वो रिपोर्ट मेरी भगतमती की है, जिसमें इनको 4th क्लास कैंसर था, जहां से इंसान कभी नहीं बचता। और आज ये जो रिपोर्टें हैं ये भी मैं समाज को दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। अब देख लीजिए, मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ, ये समाज को आईना है। एक लाभ हमें सबसे ज्यादा जो हुआ, घर के अंदर भूत प्रेत की इतनी बुरी व्याधा थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले इनको इतनी भूत प्रेत की बात आती थी। कोई तो इनको कहता था इनको सिरकटा प्रेत है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके लिए हम पता नहीं, जिसने हमें जहाँ भी बता दिया, कभी बरेली, कभी गाजियाबाद, कभी बालाजी, सब जगह हम जाते रहते थे। और जब हम इनको इतनी भूत प्रेत की व्याधा थी कि एक बार इन्होंने भूत प्रेत की व्याधा के कारण तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद में मैं अपने काम से घर पे गया हुआ था, दुकान पे गया हुआ था, और ये जो है ये घर पे थी। तो इन्होंने जब तेजाब पी लिया तो मुझे पता चला। मैं वहाँ से आया, आने के बाद में ये बेहोश घर में पड़ी थी। इनको लेकर के मैं जनता हॉस्पिटल सोनीपत में गया। वहाँ पर डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना थे। डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना ने इनको कह दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं बच पाएंगी, आप इनको ले जाइए, रोहतक ले जाइए। मैंने कहा नहीं सर, आप ट्रीटमेंट करिए, मरेंगी मर जाएंगी, जिंदा रहेंगी जिंदा रह जाएंगी। वो भूत प्रेत व्याधा के कारण ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद हम इनको घर लाए। उसके बाद में इन्होंने क्या होता था, कई सारे अनाप शनाप काम ये करते रहती थी। कई बार रिक्शा से कूद जाना, तीसरी मंजिल पर चढ़कर वहाँ से कूदने की कोशिश करना। हमारे पूरे परिवार की रात को भी नींद नहीं आती थी। हमें ये रहता था कि ये भूत प्रेत के कारण कहीं उठकर ना चली जाए। एक बार सर ये बगैर किसी को बताए बालाजी पहुँच गई। वहाँ से 3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैं तो बालाजी गई हुई हूँ और भूत प्रेत वादा से बहुत ही त्रस्त हूँ। वहाँ पर हमने दुनिया भर के हवन कराए। कोई हमसे 11,000, कोई हमसे 21,000, कोई 5,000, जैसे कोई मांगता था सर हम वही दे देते थे। लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता था सर। जब हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो 2011 में ये दोनों वहाँ गए और इनको लाभ मिला। फिर मैंने भी जाना शुरू किया। मैं जाता था, चला गया, सत्संग देख के आ गया। तो फिर मैंने जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें उपदेश देते थे और जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान लिखा गया है, तो फिर मेरा मन पापी था, तो मैंने उसका मिलान करना शुरू किया। तो मैंने जब अपना धार्मिक ग्रंथों में मिलान किया तो वो सब एच सही था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में 2013 में चला गया। दोनों बच्चे भी वहाँ पे चले गए। अब हम पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जब मेरी धर्मपत्नी वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाने के बाद में जो इनकी भूत प्रेत की व्याधा थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। आज इनको न तो कोई भूत प्रेत की व्याधा है, न हमारे परिवार में किसी किस्म का कोई कलेश या द्वेष, अभी कुछ नहीं है। आज ये बिल्कुल उस भूत प्रेत की व्याधा से बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में इनको भूत प्रेत की या किसी किस्म की कोई व्याधा नहीं रही। पहले मैं क्या था कि मैं भी दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, कभी किसी ब्याह शादी में कहीं पे मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मेरे परिवार के अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है और सभी बुराइयों से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे परिवार को दूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की मेरे परिवार पर इतनी दया है, इतनी दया है कि मैं बता नहीं सकता। आज उस मालिक की मेरे ऊपर बहुत सबसे बड़ी रजा तो यही है कि मेरी भगतमती आज कैंसर मुक्त है, दूसरी भूत प्रेत से मुक्त है। परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मालिक की शरण में हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में समाज की हर बुराइयों से वो दूर है। तो जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर समाज की कोई बुराइयां नहीं होंगी तो वहाँ तो अपने आप ही सतलोक बन जाता है। एक्सीडेंट के बारे में मैं 2011 में तो मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। इधर से साइकिल से जा रहा था, उधर से बाइक आई, बाइक मामूली लगी। उसके लगने के बाद में मेरा बेटा मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। तो पूरी रात वो सो नहीं पाया, चीखता रहा। फिर हम सुबह उनको लेकर के डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर पाटिल के पास गए, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पाटिल। डॉक्टर पाटिल ने फिर हमें बताया कि इनका पैर तो अब शायद तुम्हारे बेटे का पैर अब जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर पाटिल के इतना कहने के बाद में मैं भी और भगतमती भी हम रोने लगे कि ये क्या हुआ। हमें तो समाज पता नहीं क्या कहेगा कि ये संत रामपाल की शरण में इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने कहा कि जो करेंगे हमारे
पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जो करेंगे वो ठीक करेंगे। मैंने मालिक से प्रार्थना की, हे परमात्मा मेरे बेटे के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप इनका प्लास्टर करा दो और मालिक जो चाहेंगे ना वो ठीक होएगा। हमने डॉक्टर से कहा कि आप इनका प्लास्टर कर दीजिए। प्लास्टर करने के बाद में उन्होंने 3 दिन बाद, कच्चे प्लास्टर के बाद में फिर जो एक्सरे वगैरह किया वो नॉर्मल आया। भगतमती संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाला ये गई हुई थी, दर्शनों की लाइन में ये खड़ी थी, मालिक सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो इन्होंने मालिक से कहा कि मालिक ऐसे ऐसे परमात्मा मेरे बेटे के आज प्लास्टर खुलना है और डॉक्टर ने तो उनके कह रखा है कि भी उसका पैर कभी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। तो सर फिर मालिक ने कहा बेटी भरोसा रख, परमात्मा सब ठीक करेंगे। 10-15 रोज के बाद में उसको इतना सुख हुआ कि वो बिल्कुल आज वही बेटा, उस टाइम वो 9th में था, आज वो ग्रेजुएशन में है, आज वो 14 फीट की दूरी एक छलांग में पार कर जाता है। आज स्पोर्ट में भी हर चीज़ में उसने भाग ले रखा है। एक ये लाभ उस परमात्मा पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें मिला। दूसरी घटना मेरे बड़े बेटे के साथ में घटी। यहाँ हमारे पास सोनीपत टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे अभय दास का एक्सीडेंट हो गया और वो वैसे ठीक है, आप आ जाइए। हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में वो बाइक तो ख़त्म हो चुकी थी, उसके मामा के बेटे को तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, ये आराम से बैठा खाना खा रहा था। हमें देख के हंसने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बोला ऐसे ऐसे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और तब तक इस बड़े बेटे ने नाम नहीं लिया था। बोला लेकिन मेरे को नहीं पता। बोला जब मेरी बाइक बस के नीचे से निकली तो मेरे को एक सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने हुए क्लीन सेव आदमी थे, उन्होंने मेरे को बचाया। मैंने कहा अरे पागल, वही तो हमारे पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज थे, उन्हीं की कृपा से आज तेरी जान बची है। तो उसके बाद में ये मेरे इस बड़े बेटे को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि धरती पर अगर पूर्ण परमात्मा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है। ये मेरे से बोला पापा अब मैं भी नाम उपदेश लूँगा। सर आपने बताया कि पहले आप सभी तीर्थ स्थानों पर गए, जिसने जहां बताया वहां गए, लेकिन आपके दुख, भूत प्रेत समस्या और कैंसर की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी भूत प्रेत की समस्या और कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो सर यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि श्री संत रामपाल जी महाराज हर असंभव कार्य को कैसे संभव कर देते हैं। ऐसा क्या है श्री संत रामपाल जी महाराज के पास जो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो रही है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? ऐसा है सर के आज धरती पर पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हमसे जो भक्ति कराते हैं, वो जो भक्ति करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। भक्ति हम ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी हमें देवी देवताओं से दूर नहीं ले जाते, बल्कि उनकी भक्ति हमें शास्त्रों के अनुकूल कराते हैं। पहले जो हम भक्ति करते थे वो शास्त्रों के विरुद्ध करते थे। शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करने के कारण ही हम समाज में इतना दुखी हैं। आज इस पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी ही महाराज ही हैं, क्योंकि वो कबीर साहिब के पूर्ण अवतार हैं। और इस युग में उनके शास्त्र अनुसार बताई गई भक्ति के अनुसार ही हमारे सभी व्याधाएं, हमारी सभी बीमारियां, हमारा सब कुछ ठीक पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हो रहा है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कैंसर से ग्रस्त हैं या अन्य कोई और बीमारियां हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पृथ्वी पर हर बीमारी का अगर कोई इलाज है, हर बीमारी का कोई डॉक्टर है, हर भूत प्रेत व्याधा की समस्या का कोई समाधान है, तो वो पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज के पास ही है। वो उसका कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो इस समाज से भक्ति करवाते हैं वो शास्त्रों अनुकूल कराते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं करवाते हैं। अब जितने आचार्य या और पीठाधीश मठाधीश ये बैठे हैं, ये सब मनमानी आचरण कराते हैं, मनमानी पूजाएं कराते हैं, उनका हमें लाभ नहीं मिल पाता। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति के अनुसार चलने पर हमें
पूर्ण लाभ मिल जाता है। और जब भक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा तो मैं सभी अब इस समाज के लोगों से ये कह रहा हूँ कि जब भक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा तो वो पूर्ण संत के द्वारा ही मिलेगा। और इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके पास आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक सीधा और सरल उपाय है। हमारे जितने चैनल है, साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है। इन्हीं सभी चैनलों पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते रहते हैं। आप इनको देखिए, इनको देखने पर आपको पूर्ण ज्ञान होगा। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन देख रहे होंगे तो नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है। उस पीली पट्टी पर एक सभी फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और आज पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप उन पीली पट्टी पर फ़ोन कीजिए, आपको निःशुल्क किताबें भी मिलेंगी और निःशुल्क ही नामदान भी मिलेगा। आप सभी बीमारियों से और सभी आर्थिक और शारीरिक और जो प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं वो सब ही दूर हो जाएंगे। जैसे मेरा परिवार दूर हुआ है, मुझे आशा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने वाले हर भक्त की ऐसे ही सभी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, टीबी, कुछ भी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज हर विषय के वैद्य डॉक्टर, आज इनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।